Hello friends, welcome back to Python. In today's session, we are going to discuss an important topic that is searching of a string or substring in binary file. This is common operation, but it will be helpful when you are going to create a project in file handling and after storing data, you want to search any name or anything in your file. So let's see how we can search a string or substring in binary file. तो फ्रेंड्स यहाँ पर डेटा सर्च करने का जो मेथड है वो कहीं ना कहीं डेटा स्टोर करने के मेथड के ऊपर डिपेंड करता है। आपने किस वे में डेटा स्टोर किया हुआ है वो आपके सर्चिंग पर उस वही डिपेंड करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लोग सबसे पहले डेटा में कुछ स्टूडेंट्स नेम स्टोर करने वाले हैं। तो एक लूप हम लोग पहले रन करेंगे, उसमें हम लोग कुछ स्टूडेंट्स नेम एंटर कराएंगे और फिर उस फाइल को क्लोज करने के बाद हम लोग फिर उसमें डेटा सर्च करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले एक लूप से पहले एक चॉइस यहाँ पर दे दी है। इस चॉइस का यूज है आपको हर बार जब भी आप प्रोग्राम को रन करेंगे आपको यहाँ पर हर बार लूप में जाकर डेटा एंटर कराने कंपलसरी नहीं होगा। आप यहाँ पर नो करके और इस लूप को आप स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक फाइल ओपन कर लेते हैं और फाइल में मैं यहाँ पर एक फाइल बना लेता हूँ माई डेटा के नाम से। अपेंड बाइनरी मोड में ओपन कर लेता हूँ और फाइल डॉट राइट सिंपल मेथड यूज करेंगे और इसके अंदर मैंने बाइट फॉर्म में डेटा राइट कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर एक चीज कर रहा हूँ मैं यहाँ पर हर एक वर्ड को हर एक नेम को एंटर करने से पहले और उसे एंटर करने के बाद मैं यहाँ पर एक कैरेक्टर और डेटा स्टोर करूंगा। तो हर एक नाम जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर और जैसे आपने कोई नाम आपने एंटर किया, किसी स्टूडेंट का नेम है रवि, तो रवि एंटर करने के बाद फिर आपने यहाँ पर रवि से पहले आपने एक स्पेस रखी है और रवि के बाद आपने स्पेस रखी है सो डेट कि आप यहाँ पर सर्च उसको इजीली कर पाएं। तो आपके नेम से पहले स्पेस होनी चाहिए, नेम के बाद भी स्पेस प्रॉपर होनी चाहिए क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये स्पेस नहीं लेता है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा जब हम डेटा स्टोर करेंगे। और यहाँ पे हम लोग फाइल को क्लोज कर देते हैं। तो फाइल क्लोज करने के बाद फिर से यहाँ पर एक कंडीशन एक चॉइस पूछ लेते हैं कि अगर आपको ये लूप कंटिन्यू करना है तो आप यहाँ पर इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस चॉइस के बाद फाइल को हम क्लोज कर चुके हैं। अब यहाँ पे फाइल ओपन करते हैं रीड बाइनरी मोड में। यहाँ पर डेटा माई डेटा के नाम से जो फाइल बनाई थी उसे हम रीड बाइनरी मोड में ओपन कर लेते हैं और ओपन करने के बाद हम लोग यहाँ पर जो हम डेटा जो रीड करते हैं उसे हम लोग रीड फंक्शन से हम लोग पहले भी यूज कर चुके हैं। तो रीड फंक्शन का जो मेथड होता है वो आपको डेटा रीड करके देता है स्ट्रिंग फॉर्म में और जो भी डेटा होगा वो आपका एस में स्टोर हो जाएगा। पूरा का पूरे जो फाइल होगी वो एक स्ट्रिंग फॉर्म में कन्वर्ट होकर आपके एस के अंदर स्टोर हो जाएगी और फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पर यूजर से एंटर कराते हैं। तो ये एस के अंदर वो कंटेंट है फाइल का जो आपने डेटा स्टोर किया हुआ था वो आपने एस में रीड कर लिया। अब एस में रीड करने के बाद यहाँ पे आपने यूजर से एंटर कराया है जिस नाम को आप सर्च करना चाहते हैं, एंटर द नेम यू वांट टू सर्च। तो यहाँ पर जो भी आपको नेम सर्च करना है वो आपने यूजर से एंटर करा लिया और फाइंड फंक्शन में यहाँ पर यूज कर रहा हूँ जो कि आपकी इंडेक्स वैल्यू आपको रिटर्न करता है अगर आपका डेटा फाइंड आउट हो जाता है। तो क्योंकि ये आपका डेटा बाइट्स फॉर्म में स्टोर है तो हमें यहाँ पर फाइंड में बाइट्स के फॉर्म में ही हम इसे सर्च कर पाएंगे। तो यहाँ पर सर्च करने के लिए भी मैं यहाँ पर वही मेथड यूज कर रहा हूँ कि अगर मुझे रवि सर्च करना है तो रवि से पहले मुझे स्पेस मिलनी चाहिए, रवि के बाद भी मुझे स्पेस मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर UTF-8 पैटर्न में मैंने यहाँ पर डेटा स्टोर किया था तो UTF-8 में ही मैं इसे सर्च करूंगा। अगर कोई भी अगर नाम अगर नहीं मिलता है तो ये एक्स मुझे सिंपली रिटर्न करता है -1। फाइंड फंक्शन में अगर आपका पैटर्न अगर नहीं मैच कर पाता है, कोई भी स्ट्रिंग अगर नहीं मैच कर पाती तो वो हमें रिटर्न कर देती है -1 और अगर कुछ फाइंड आउट कर पाएगा तो ये उसका इंडेक्स वैल्यू आपको रिटर्न कर दे देगा। तो सिंपली यू कैन चेक के अगर एक्स की वैल्यू -1 है तो सिंपली यू कैन राइट के योर नेम इज नॉट फाउंड और अगर वो नाम अगर मिल जाता है तो आप उसकी इंडेक्स वैल्यू या जो लोकेशन है वो आप यहाँ पर रिटर्न कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा नेम फाउंड एट लोकेशन x+1। तो और यहाँ पे आके मैंने फाइल को क्लोज कर दिया। तो अभी इसको पहले रन करके देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आ रहा है एंड हाउ योर डेटा इज स्टोरिंग इन फाइल। आपका जो डेटा है वो फाइल में कैसे स्टोर हो रहा है। तो पहले इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने यस किया, आपने एक नाम एंटर कराया, मैंने लिखा रवि,
फिर से मुझे एक और नाम एंटर कराना है। मैंने लिखा गगन। अगेन यू वांट टू एंटर सम मोर नेम, तो मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया वसीम। अगेन सम मोर नेम यू वांट टू एंटर, तो ललित एंटर कर दिया। नाउ यू डोंट वांट टू स्टोर मोर नेम्स, तो मैंने नो करके मैंने इसको टर्मिनेट कर दिया। अब वो आपसे पूछेगा कि एंटर द नेम यू वांट टू सर्च, तो कौन सा नाम आपको सर्च करना है, तो मैंने लिख दिया गगन। तो अगर गगन सर्च करते हैं तो इसने मुझे सर्च करके बता दिया योर नेम फाउंड एट लोकेशन 7। तो चलिए पहले देखते हैं कि 7 लोकेशन पे आपको कहाँ दिख रहा है नेम, आपको कैसे अवेलेबल हो पा रहा है 7 लोकेशन पर। तो 7 का मतलब यहाँ पर हो गया, ये देखिए यहाँ पर ये आपका जो गगन है ये आपको 7th लोकेशन पे अवेलेबल हो रहा है 7th इंडेक्स वैल्यू पर। तो ये आपको यहाँ पे शो कर देगा इस तरह से। तो हर एक नेम के आगे पीछे जो है वो आपने स्पेसेस दी हुई है और उसी के बेस पे ये काम कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर सब स्ट्रिंग सर्च करने की कोशिश करूं तो क्या होगा, तो मैंने यहाँ पर गगन का GAG सर्च करने की कोशिश की, और क्या ये फाइंड आउट कर पाएगा? पहले यहाँ पे से नो कर देते हैं। और GAG क्या फाइंड आउट कर पाएगा? नहीं फाइंड आउट कर पाएगा। क्या रीजन होगा? या अगर मैं स्ट्रिंग का लास्ट भी अगर मैं सर्च करूंगा, गगन का GAN अगर सर्च करूंगा लास्ट का, तो भी क्या वो फाइंड आउट कर पाएगा? GAN तो भी उसने फाइंड आउट नहीं किया। क्या रीजन है? क्योंकि जब आप इसे सर्च कर रहे हैं तो सर्च करने से पहले आपने यहाँ पे कंडीशन दे रखी है कि जो भी आप सब स्ट्रिंग सर्च करेंगे उससे पहले आपको स्पेस मिलनी चाहिए, और उसके बाद भी अगर आपके पास स्पेस होनी चाहिए। अगर मैं ये स्पेसेस रिमूव कर दूं तो आप सब स्ट्रिंग्स फाइंड आउट कर पाएंगे। तो अब जरा रन करके देखते हैं। तो अब मैंने यहाँ पर सर्च किया, नो कर देते हैं। अब मैंने सर्च किया GAG, तो उसने बता दिया नेम फाउंड एट लोकेशन 8। और अगर मैं यहाँ पर कर देता हूँ, दोबारा से रन करता हूँ, और अगर लास्ट वाला पार्ट अगर मैं सर्च करूँ GAN, तो भी उसने मुझे बता दिया नेम फाउंड एट लोकेशन 10। तो इस केस में यहाँ पर आपको जो स्पेसिंग होगी वो आपके नेम के बीच में नहीं होगी। अभी तो मैंने ये ओल्ड जो प्रीवियस जो स्टोर्ड कंटेंट था उसमें मैंने सर्च किया है, बट अगर आप यहाँ पे विदाउट स्पेस अगर कंटेंट अगर स्टोर करेंगे तो बेटर ये होगा कि आप अपने कंटेंट को न्यू लाइन में स्टोर करें। तो न्यू लाइन में डेटा स्टोर यानी कि हर एक नाम जो है वो आपको न्यू लाइन में अवेलेबल हो। तो यहाँ पर स्पेस देने के बजाय आप यहाँ पर न्यू लाइन देकर चल सकते हैं, और यहाँ से आप रिमूव कर दीजिए। चलिए यहाँ पे स्पेस रहने देते हैं। तो सर्चिंग में भी हम लोगों को यही काम करना पड़ेगा, जिससे कि वो आपको सब स्ट्रिंग ना सर्च करके कंप्लीट स्ट्रिंग वो आपको सर्च कर दे। तो उससे पहले आपको स्पेस मिलना है और उसके बाद आपको न्यू लाइन मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे भी आपने सर्चिंग उसी तरह से की है जिस तरह से आप स्टोर कर रहे हैं। तो अब इसे रन करके देखते हैं। इससे पहले हम जो प्रीवियस फाइल है उसको डिलीट कर देते हैं और डेटा दोबारा से स्टोर करते हैं। इसको मैं डिलीट कर दिया और डेटा को दोबारा एंटर कराते हैं। तो यहाँ पे मैंने यस कर दिया। रवि स्टोर कर देते हैं, अगेन यस। गगन स्टोर कर देते हैं, अगेन यस। वसीम स्टोर कर देते हैं, अगेन यस। और कपिल स्टोर कर देते हैं, नो। अब मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ वसीम, तो उसने मुझे बता दिया वसीम सर्च करके। और इसी के साथ देखते हैं कि आपका जो डेटा है वो किस तरह से स्टोर हो रहा है। तो आपका जो डेटा है वो फाइल में आपको स्टोर होगा न्यू लाइन के फॉर्म में। हर एक नाम आपको न्यू लाइन में अवेलेबल हो जाएगा। सो दिस विल बी द बेटर वे इफ यू वांट टू सर्च योर सिंगल वर्ड और मल्टीपल वर्ड्स। तो यहाँ पे आप इस तरह से डेटा को न्यू लाइन में स्टोर कर चल सकते हैं। सो दिस वाज द सर्चिंग ऑफ string or substring in your file, or it depends on your data store how you have stored your data in file. In the same way and the same method you will use to find out or to search your string or substring in binary file.